सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम। आपको बता दूं कि आपका वक्त बचाने के लिए सारी दुनिया की बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट के अंदर हम डाल देते हैं ताकि आपका वक्त बचे और एक ही रिपोर्ट के अंदर आप सारी जानकारी जान ले। दोस्तों, भारत के मुसलमानों को जो खबर जाननी चाहिए वो जानते नहीं हैं और जो नहीं पता होना चाहिए उनको पता होता है। लेकिन उन सभी से गुजारिश है कि अब थोड़ा सा रजाग्राफी देखना शुरू करें ताकि जानकारी ऐसी ऐसी मिले जो आपके लिए फायदेमंद हो। अभी आपको लिख के दे रहा हूं, जो बात बताने जा रहा हूं भारत के 90% मुसलमानों को पता ही नहीं होगी। इसीलिए भारत का मुसलमान हर जगह बुरी तरह से पिटता है और भारत के मुसलमानों का हाल ऐसा इसीलिए है। आपको बता दूं, भारत को तगड़ा झटका यानी भारत सरकार को, यानी मोदी जी की सरकार को, यानी भाजपा सरकार को सबसे बड़ा झटका और तो और मुस्लिम देशों की काफी बड़ी जीत और मुसलमानों के हक में पहली बार कुछ अच्छा हुआ, वो भी यूएन में। आपको बता दूं कि ये सभी जानते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों को गलत दिखाकर मुसलमानों का डर फैलाया जा रहा है। और भारत में अगर आप रहते हैं तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, भारत में मुसलमान इतने हैं, दूसरे इतने हैं, लेकिन इतने मुसलमानों से इतने लोगों को किस तरह से डराया जा रहा है, वो भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। अब देखिए, इसी बात से समझ लीजिए, अभी वो द कश्मीर फाइल आई है। 89 कश्मीरियों के मारे जाने पर फिल्म बनाकर मुसलमानों के खिलाफ एक सरकारी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। लेकिन तथ्य यह है कि 1 कम 90 हिंदू हमारे भाई तो मारे गए, लेकिन 1000 से ज्यादा दूसरी कम्युनिटी के भी लोग मारे गए, लेकिन वो इनको नजर नहीं आया। दोस्तों, इसके अलावा इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस फिल्म के बाद, ये ताजा बता रहा हूं, इस फिल्म के बाद भारत में मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला सिनेमा हॉल के अंदर, सिनेमा हॉल के बाहर, गली गली में नारे लगना शुरू हो गए। हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलरिज्म का किया रहेगा ना अंदर, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। भाई साहब, अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे। दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा था आहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा नेगी को, काटा था उसको, ऐसे ही काटा और उसी को साले पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। कैसे याद आप PIL नहीं फाइल होने देता ये सारा केजरीवाल। जिसको सोचो आप आज कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे हो। मैं अकेला आया हूँ, ये मूवी नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट है, मैसेज है। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो सतर्क हो जाएं और ये इनसे दूरी बनाए रखें, नहीं तो ये आने वाला हमारे लिए कल है। आप अभी भी टाइम है, सतर्क हो जाइए, नहीं तो ये कभी भी वार कर सकते हैं। Please don't watch Bollywood movies. I'm kindly requesting you all people, please don't watch Bollywood movies, especially Shah Rukh, Salman, Aamir, Saif. I'm requesting you people. Well said. Bharat Mata ki जय, Bharat Mata ki जय, Vande मातरम, Vande मातरम, I'm requesting you. Mataram. I'm begging you people. मातरम। Please don't watch movies of Bollywood, especially Khans. Amir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan. Not even any of one Salman Khan had supported the Bollywood. I'm requesting you people all, each one of person. I'm specially requesting you people. I also want Please. to say something about Please, please and please.
हुई जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। जय श्री राम। देखा दोस्तों आपने, आई बात समझ में। ये सरकारी प्रोपेगेंडा यानी हर तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में हर चीज का इस्तेमाल भाजपा के द्वारा, यानी बॉलीवुड का, फिल्म का, ओटीटी प्लेटफॉर्म का, रेडियो का, सोशल मीडिया का, फेसबुक का। आपको पता चल चुका होगा कि रिलायंस ने फेसबुक को पैसे दिए। रिलायंस किसके साथ था? बीजेपी के साथ था, और पैसे दिए फेसबुक को और प्रमोट करवाया मुसलमानों के खिलाफ आतंक। जी हां, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए फेसबुक को पैसे दिए गए रिलायंस के द्वारा। ये सभी जानते हैं, ये रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन बात यहां पर इंटरनेशनल न्यूज़ की हो रही है, तो ये लिंक इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि पता चलेगा अभी कुछ मिनट में आपको कि भारत सरकार का ये जो बीजेपी का रवैया है, सामने क्या है, पीछे क्या है और उनका प्लान क्या है। प्लान आपने देख लिया, मुसलमानों को किस तरह से परेशान करना है। आपकी मुसलमानों जाग जाओ, तुम्हारी बहनें जो बेटियां कॉलेज स्कूल में पढ़ती हैं, और उन लड़कियों को शर्म आनी चाहिए, उन मुसलमान लड़कियों को शर्म आनी चाहिए जो दूसरे मजहब के लड़के के साथ संबंध बना लेती हैं या फिर उनसे दोस्ती से हद से आगे बढ़ जाती हैं। आपको बता दूं, पहली बात तो वो गुनाह है, दूसरी बात वो प्लान के तहत किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको पहले जो वीडियो दिखाई है वो साबित हो गया है। हर चीज का इस्तेमाल आपको मारने और काटने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस फिल्म के बाद अब आपको दिखाता हूं कुछ ट्वीट कि किस तरह से हिंदुत्ववादी लोग मुसलमानों को मारने और उनके खून के प्यासे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, वल्लभ रासिक हजारे ये कह रहा है कि इस्लाम जो है, मतलब ये कश्मीर फाइल देखने के बाद ये बात समझ में आई है कि इस्लाम पूरी दुनिया से मिटा देना चाहिए, और सबसे पहले तो भारत से, और भारत में भगवा होना चाहिए बस। अगला देखिए, नंगा जला देंगे 2002 गोधरा जैसे। वल्लभ हजारे नाम का ये हिंदुत्व का आतंकवादी ये कल तक नहीं था, लेकिन कश्मीर फाइल्स देखने के बाद किस तरह से इसको भड़का दिया गया, ये एक सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा। अभी आगे और कुछ भी बताऊंगा आपको। अगला ट्वीट देखिए, 2002 गोधरा याद दिला देंगे। दोबारा से इसने ट्वीट किया, क्या बोला? 2002 गोधरा याद दिला देंगे। इसीलिए सुअर की नस्ल वालों को गोधरा फाइल्स बनाने का मन नहीं करता, कश्मीर फाइल्स बनाने का बहुत मन किया, तो कश्मीर फाइल्स बना के युवाओं को रोजगार देने के बजाय नफरत दे दी। कश्मीर फाइल्स बनाकर दिखा के युवाओं को एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन देने के बजाय उनके हाथ में तलवार बंदूक देने की बात शुरू हो चुकी है। देखा दोस्तों, इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा गढ़ इस वक्त भारत बन चुका है, और ये जानबूझकर बनाया जा रहा है। ये सिर्फ लेटेस्ट आपको सुनाया है मैंने। इस्लामोफोबिया का तो भाई एक और लाइव एग्जांपल है। कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर आपने सुन लिया होगा। अब यह कोर्ट फैसला कर रहा है कि कौन से धर्म में क्या चीज है, क्या नहीं है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये, मतलब सोच के देखिए कि अब कानून फैसला करेगा कि इस्लाम में क्या चीज है, क्या नहीं। अब कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है हिजाब। कमाल है, इस्लाम के लिए तो बोल दिया इन्होंने। जरा सोच के देखिए, क्या भारत में कोई कोर्ट ऐसी है जो दूसरे धर्म के खिलाफ इस तरह से कुछ बयान दे सके और कह सके नहीं उस धर्म में ये चीज नहीं है। दोस्तों, कहावत यहाँ वो वाली फिट हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई रज़ाग्राफी तो आज इंटरनेशनल में नेशनल रिपोर्ट सुना रहे हैं। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट दोनों मिक्स है, समझ लीजिए, क्योंकि वो फैक्ट रख रहा हूं आपके सामने जो चल रहा है। ये सब आपको दिखाना जरूरी है, और
हमारे जज साहब भी देखते हैं, एसएचओ साहब भी देखते हैं, वकील भी देखते हैं, इसलिए प्रूफ के साथ दिखाना जरूरी है। भारत के कानून संविधान का पालन करते हुए रजाग्राफी की टीम पूरी तरह से इस तरह से काम करती है कि अगर कोई माननीय जज भी हमारा वीडियो देखेंगे तो हमारी वीडियो का काट नहीं बता पाएंगे, हमारे अंदर कुछ गलत नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम फैक्ट बता रहे हैं सबूतों के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, सारी वीडियो दिखाई, ट्वीट आपको दिखाया, अब सवाल यह क्या उन पर कार्रवाई होगी? यही तो दोस्तों इस्लामोफोबिया है। अभी कर्नाटका कोर्ट ने हिजाब के लिए बोल दिया, तो ये इस्लामोफोबिया नहीं तो क्या है? अब अगर कह दिया जाए कि मंगलसूत्र पहनकर कोई लड़की कॉलेज नहीं आ सकती, कोई हिंदू टीचर साड़ी या मंगलसूत्र या सिंदूर लगा के स्कूल नहीं आ सकती, ये हिंदू रीति रिवाज में नहीं है, तो फिर क्या होगा? समझ रहे हैं? जब कोर्ट धर्म में घुस जाएगा तो फिर यही होगा, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 15 का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन दोस्तों, मोदी राज में, राम राज में संविधान के बारे में कौन सोचता है? बहरहाल ये सब आपको दिखाना जरूरी था। अब आपको बता दूं कि इस्लामोफोबिया कहां फैल रहा है, आप सबसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मुसलमान सबसे ज्यादा कहां खतरे में हैं, ये भी आप अब समझ चुके हैं, जवाब आपके पास है। ऐसे में आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र में एक बिल रखा गया, एक एप्लीकेशन रखी गई, जिसमें 15 मार्च को इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे घोषित करने की मांग की गई आपकी स्क्रीन पर। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। दोस्तों आपको बता दूं कि यह काफी बड़ी बात थी और इसमें जीत हुई, यह बिल पास हो गया। लगभग सभी देशों ने इसका समर्थन किया कि हां यह दिन होना चाहिए। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ डर बढ़ाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से रखा गया था, जिसे सऊदी अरब, ईरान, कतर, बहरीन, यूएई, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, माली, मालदीव, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान और यमन, और ये मुस्लिम कंट्रीज का समर्थन मिला। इसके अलावा ओआईसी में जितने मेंबर थे मुस्लिम, सबका समर्थन तो था ही, लेकिन 8 नॉन मुस्लिम बड़ी कंट्रीज ने भी इसमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने के लिए इस एप्लीकेशन के हक में वोट दिया, जिसमें रूस और चीन भी शामिल था। अब आप समझ लीजिए कि इसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई, सबसे ज्यादा इस प्रस्ताव के खिलाफ कौन बोला? तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ भारत था। भारत ने यह बिल देखते ही विरोध जताया और समझाने की कोशिश करी यूएन में कि यूएन के अंदर अगर धर्म के मामले के अंदर बोलना शुरू कर दिया तो फिर और भी धर्म वाले आ जाएंगे और एक ही धर्म का बचाव और एक ही धर्म को बेचारा दिखाना सही नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट आपके सामने लगा रहा हूं। इस्लामोफोबिया पर यूएन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हो गया। भारत ने जताई चिंता, उठाया हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म का मुद्दा। अब यहां पर आपको बता दूं, हिंदू भारत में अभी किस तरह से है आप समझ रहे हैं, वीडियो दिखा चुका हूं। और इन्होंने उठाया है सिख धर्म का मुद्दा कि सिख भी खतरे में है। लेकिन दोस्तों 1.5-2 साल तक इसी बीजेपी ने किसानों के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ क्या किया है वो इंटरनेशनल मीडिया में मौजूद है भाई साहब। ये सिर्फ इस कानून का ये पारित हुआ है, ये प्रस्ताव जो पारित हुआ है, इसका विरोध जताने के लिए इतना जोर लगाया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लामोफोबिया विरोध दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से लाए गए प्रस्ताव के पारित होने पर टेंशन जताई, चिंता जताई कि ये भाई ये सही नहीं है। रिपोर्ट ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि भारत के प्रतिनिधि ने यह पास होने से पहले लंबा भाषण दिया जिसमें पूरा इसका विरोध किया। और जब यह कानून पारित हो गया, यह प्रस्ताव पारित हो गया और 15 मार्च को घोषित कर दिया गया इंटरनेशनल कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डे, तो उसके बाद दोबारा से
जोर डाल के बोला गया कि ऐसे तो दूसरे धर्म वालों को भी तकलीफ हो सकती है, वो भी आ सकते हैं अपना प्रस्ताव लेके, दूसरे धर्म वालों को भी टेंशन और दिक्कत हो सकती है। लेकिन सारी दुनिया ये बात अच्छी तरह से जानती है कि भारत में क्या, सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। सबको छोड़ दीजिए, इस वीडियो के शुरू में ही आज के हालात भारत में क्या है वो आपको दिखा चुका हूं। अब आपकी जनरल नॉलेज के बता दूं कि यह प्रस्ताव ओआईसी लेके आया था। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन लेके आया था। आपको बता दूं कि इसको लीड करने वाला पाकिस्तान था। तीसरी बात बता दूं कि 15 मार्च ही क्यों रखा गया, कोई और तारीख क्यों नहीं। तो आपको याद दिलाता चलूं कि इसी दिन न्यूजीलैंड में 2 मस्जिद के अंदर बंदूक लेकर आतंकवादी घुस गए थे, जिसमें फायरिंग में 51 लोग मारे गए थे और 40 से ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हुए थे। उसको याद करते हुए और आज की परिस्थिति को देखते हुए 15 मार्च की तारीख को चुना गया। अब बच्चों और हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों, कम से कम इतना याद रख लेना कि 15 मार्च को क्या है। दोस्तों, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, आप देख रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट काफी लंबी हो गई है। इसका दूसरा पार्ट भी आज आएगा किसी भी वक्त, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। लेकिन आपको बता दूं, अगली बड़ी खबर यह है कि चीन इस महीने भारत आ सकता है, यानी चीन के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। रिपोर्ट आ चुकी है और इनका यह कहना है कि पिछले 2 सालों में भारत और चीन के बीच में तनाव जो बने हुए हैं वो तीसरे देश की वजह से थे, क्योंकि तीसरा देश ये चाहता था कि हम दोनों के बीच में रिश्ते जो है ठीक ना हो। आपको बता दूं कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी का इशारा अमेरिका की तरफ था। आपको एक बड़ी जानकारी देता चलूं, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गया। इसकी जानकारी सारी दुनिया को साउथ कोरिया ने दी है, जिससे नॉर्थ कोरिया फिर से तिलमिला गया है। दोस्तों, तुर्की ने बड़ा ऐलान किया है। तुर्की ने कहा है कि जो भी रेफ्यूजीज हमारे देश में आ रहे हैं यूक्रेन से, हम उनको वापस नहीं भेजेंगे। रेफ्यूजीज यानी शरणार्थी, और ऐसा होता है कि जो रेफ्यूजीज आते हैं किसी देश में तो एक समय तक उनको रखा जाता है, फिर उनको निकाल लिया जाता है कि भाई साहब अब तुम जाओ अपने देश, भगाने लगते हैं, उनसे भेदभाव किया जाने लगता है। तो तुर्की ने बहुत अच्छा कदम उठाया और कहा है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उनको इस देश से, अपने देश से नहीं निकालेंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा दावा कर दिया है, जिससे एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन और रूस की जंग पर है। इसका फायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल रिपोर्ट का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी जल्द आपके सामने आएगा। और फिर से बता रहा हूं, गलत जगह पैसा मत भेजिए। अगर आपको रजाग्राफी टीम को सपोर्ट करना है तो हमारा बार कोड ये है, और हर वीडियो के आखिर में भी यूपीआई की सारी डिटेल होती है। सिर्फ इसी जगह आप अगर पे करेंगे तो ही हमारे पास आएगा, वरना गलत जगह जाएगा। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।